जो हमारा जीवन है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये जीवन जो हमें मिला है ये कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ समाज की भलाई के लिए हमें मिला है। सभी को हाथ जोड़कर सुबह का नमस्कार। मैं जो आपके सामने हूँ, मैं बताने आया हूँ कि 1-2 महीने के बाद बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं। उन बच्चों के लिए ये मेरा वीडियो है और मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा समय हमारे बच्चों का बर्बाद हुआ है, लेकिन अब हमें उठ खड़े होने का समय आ गया है। सभी बच्चों को अब पूरी मेहनत, अपना पूरा जोर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये जो 2 या 3 महीने हमारे लिए यहाँ पर बचे हुए हैं, हमें इनका पूरा का पूरा इन्हें यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि अच्छे मार्क्स हमारे यहाँ पर आ सकें। क्योंकि ये हमारा एक ज़िंदगी की जो हमारा एक तरीके से फ्यूचर है, उसकी पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी को हमें सक्सेसफुली यहाँ से पार करना पड़ेगा। तो सभी बच्चों को कॉन्टिन्यूसली अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि उसे नेक्स्ट एग्ज़ाम में पास होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अपना एक शेड्यूल बनाइए। 4-5 घंटे का जो पढ़ाई का शेड्यूल होता है उसे बनाने की कोशिश करिए। हर बच्चे को बनाना चाहिए और कॉन्टिन्यूसली जो उनके 5 या 6 सब्जेक्ट यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं, उनको उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसे फॉलो करें। एक टाइम सपोज़ करिए, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश, हिंदी एंड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हमारे लिए हैं जो 10th में या 12th में सरकार ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। तो उन सभी के लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा। अब बारी आती है जेनेटिक के स्टूडेंट्स की। जेनेटिक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी समय मिला है। उनके साथ इस बार, जैसे कि हमारी कंटिन्यूसली बात होती रहती है, इस बार बच्चों के साथ बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा यहाँ पर हार्ड वर्क किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से जो जेनेटिक है उसमें एक एक लेसन को, एक एक टॉपिक को, बल्कि बड़ी डीपली, बड़े मतलब एक प्रॉपर वे में जो भी बच्चों के समझ में आता है उसके तरीके से हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर रहे हैं। अलग अलग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वीडियोस यहाँ पर डाली जा रही हैं और बच्चों के लिए एक बेहद ही सुनहरा यहाँ पर मौका है अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का और अपना जीवन बनाने का। ये बहुत ही अच्छा मौका उनके पास है। अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करने का उनके पास एक मौका है। तो सभी बच्चों को अपना पूरा जो मेहनत है, पूरा परिश्रम है, पूरा सब कुछ उसमें झोंक देना चाहिए, जिससे कि उन्हें आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। लॉकडाउन ने या कोरोना ने थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब किया है, लेकिन चीज़ें अब धीरे धीरे सही हो गई हैं और सभी बच्चों को अपना पूरा का पूरा यहाँ पर 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। एंड दे कैन डू दिस ईज़िली। मतलब इसमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से पिछले 10-15 दिन में बच्चों के अंदर एक विश्वास देखा गया है, एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ा है और धीरे धीरे हमारे स्कूल के बच्चे कर रहे हैं। और आई होप वे बिल्कुल धीरे धीरे अगर इसी तरीके से करते रहेंगे तो उनके मतलब एक अच्छे प्रकार के उनके मार्क्स आ जाएंगे। उन पर कोई, हमारे स्कूल की तरफ से उन्हें कॉन्टिन्यूसली उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। दीपक जी भी कॉन्टिन्यूसली कुछ क्लासेस उनके इस प्रकार के ले रहे हैं, जिससे कि बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, ना तो पढ़ाई के क्षेत्र में और ना ही किसी और क्षेत्र में। तो हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि बच्चे ठीक करेंगे और उसी के संदर्भ में ये वीडियो बनाई जा रही है। उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं घबराना है। जो भी कोई उन्हें प्रॉब्लम आती है, किसी को भी वो फ़ोन कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, मैनुअली आ सकते हैं और हमारे से बात कर सकते हैं, जिससे कि चीज़ों को क्लियर किया जा सके। तो बहुत सारा सपोर्ट यहाँ से हमारा जो स्टाफ है, दीपक जी और मैं लगे हुए हैं, जिससे कि बच्चों को आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमारे बच्चों की ड्यूटी बन जाती है कि वो किस प्रकार से अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अच्छे मार्क्स यहाँ पर
बार बार मार्क्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ, बहुत सारों को अटपटा लगेगा, क्योंकि जो बच्चे का, अगर बच्चे के पास एजुकेशन है, बच्चा बहुत सारा जानता है, लेकिन उसके मार्क्स अगर कम आ जाते हैं तो उसे उस लेवल पर नहीं आगा जा सकता। इसलिए बार बार मार्क्स का यहाँ पर बार बार यूज़ हो रहा है, मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब उसका जो एजुकेशन है, उसके अंदर जो पढ़ाई है, जो उसके अंदर ज्ञान है, उसे बच्चे को मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने का एकमात्र साधन हमारे पास है अभ्यास और अभ्यास। बार बार अभ्यास करिए, बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम आएंगी, घबराना नहीं है, मोटिवेट होते रहिए, लगातार वीडियोस देखते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, लगातार पूछते रहिए। अगर 2-3 महीने तक आप ऐसा कर देते हैं तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान होने वाली हैं। तो सभी बच्चे जो मैं ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ, किसी भी, चाहे स्कूल में वो पढ़ता हुआ हो, चाहे वो किसी भी गांव का हो, जिसके पास भी ये वीडियो जा रही है, अपने आप को मोटिवेट करना। अगर हमें अपने फील्ड में अच्छा करना है तो अपने आप को कम से कम अपने आप को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेशन का एक ही तरीका है, अच्छे वीडियोस देखना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी पढ़ाई, अच्छे लोगों से मिलना। तो ये अपने आप को मोटिवेशन करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। और आई होप जो हमारे स्टूडेंट हैं वो धीरे धीरे कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट भी आना या दिखना शुरू यहाँ पर हो गया है। और मेरा तो बस यही यहाँ से कहना है इस वीडियो के माध्यम से, एग्ज़ाम से घबराना नहीं है। कई बार उस एग्ज़ाम की हमें अपने लेवल पर प्रैक्टिस करनी है। किसी भी सब्जेक्ट का चाहे एग्ज़ाम, वो आपको डराने वाला है, लेकिन आपको नहीं डरना है, कॉन्टिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस करनी है। इतना ही मुझे कहना था। और शेयर कीजिए, सारे बच्चों को इसे सेंड करिए व्हाट्सएप के या किसी भी माध्यम से, जिससे कि बच्चों को पता चले कि पढ़ाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। विदाउट एजुकेशन हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हमारे जीवन में होता है। तो इस रोल को जो एजुकेशन से ही होने वाला है, उसे अपने माइंड को आप एजुकेट करिए, चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।